रामपुर नाम के एक गांव में बालाजी नाम का एक गरीब आदमी रहता था। आदमी बहुत अच्छा था। उसकी पत्नी गायत्री उत्तम पत्नी थी, जितना है उतने में ही घर संभालने वाली। बालाजी हर रोज गांव के पास जंगल में जाकर पूरी तरह सूखी हुई पेड़ को काटकर उनको बांध के गांव में बेचने जाता। जितना बेच सकता उतना बेचकर बाकी घर के पास खलिहान में डाल देता। बेचकर वापस आने पर जो भी पैसे मिलते सारे पैसे पत्नी को दे देता और उससे कहता, गायत्री, धन का इस्तेमाल सावधानी से करना। यदि बुरे समय के लिए बचा के नहीं रखेंगे तो परेशानी में पड़ जाएंगे। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए जी, 50 पैसे भी बिना सोचे खर्च नहीं करूंगी। सब्जियों के खर्च को बचाने के लिए अपने पिछले आंगन में पौधे भी लगा दिए हैं, पता है आपको? पता है गायत्री, लेकिन मैंने ऐसे ही बोल दिया। आदमी कितना भी कमाए घर में, लेकिन औरत अगर मदद नहीं करेगी तो घर संसार आगे नहीं बढ़ेगा। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो ऊपर वाले ने मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी दी। अब तारीफ करना बस करिए, धूप तेज हो रही है। ये लीजिए भोजन, जल्दी से काम पर जाइए और अंधेरा होने से पहले लौट आइए। रास्ते में कीड़े मकोड़े होंगे, संभल कर। ये कहकर गायत्री ने भोजन का डब्बा बालाजी को दे दिया। बालाजी खाना लेकर कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर बाहर जा रहा था। तभी घर में उसका 20 साल का बेटा अंकुश आता है और वो अपने पिता से कहता है, पिताजी, आज से मैं भी आपके साथ जंगल में आपकी मदद करना चाहता हूँ। आप अकेले ही कितने समय मेहनत करोगे? बेटा अंकुश, नहीं, तुम मेरे काम की आदत मत डालो। लकड़ी काटना कोई आसान काम नहीं है। सूखी लकड़ी काटने के लिए, वैसे पेड़ ढूंढने के लिए कभी पूरा जंगल घूमना पड़ता है। तुम थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लो, कोई नौकरी कर लो। अगर नौकरी पसंद नहीं है तो मेरे बेचने के बाद बची हुई लकड़ियाँ खलिहान में डाल रखी है, उसे घर के पास ही सही भाव में बेचकर आए हुए पैसे अपनी माँ को दे देना। बिल्कुल सही बेटा, पिताजी के कहे अनुसार कर। तुम्हारे पिताजी के लाए हुए लकड़ियों की अपने गांव में अच्छी मांग है। लोग अगर घर आकर लकड़ियां खरीदने लगे तो तुम्हारे पिता को बाहर जाकर लकड़ियां बेचने की जरूरत नहीं होगी और साथ ही साथ तुम अपने पिता की मदद भी कर पाओगे। ठीक है माँ, आप दोनों जैसा बोलेंगे वैसा ही करूँगा। आज से ही घर के सामने सबको पता लगे ऐसी लकड़ियाँ लगाकर बेचना शुरू करता हूँ। देखो अंकुश, हमें लाभ कम भी मिला तो भी चलेगा, लेकिन हम पर से लोगों का विश्वास नहीं उठना चाहिए। ठीक है पिताजी, आप जाइए, मैं देख लूंगा ना। ये कहकर बालाजी जंगल की तरफ जाने लगता है और रास्ते में सोचता है, कम से कम मेरे बेटे की मदद से ये झोंपड़ियाँ निकालकर अच्छा पंखुड़ियों का मकान बना पाऊंगा। ये सोचते हुए वो अपने काम के लिए निकल जाता है। जंगल के रास्ते में बीच में एक पुरानी माता का मंदिर है। बालाजी हर रोज जंगल जाते समय 1 मिनट वहाँ रुककर प्रणाम करता है। ये उसकी रोज की आदत थी। उस दिन भी उसने वही किया। मंदिर के सामने रुककर प्रणाम किया और माता से कहा, माँ, पता नहीं आप कौन हो, आपका रूप कैसा होता है मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन हर रोज आपको बिना प्रणाम किए मैं आगे नहीं जा पाता। यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अच्छा घर, कपड़े, खाना मिले, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। ऐसे प्रार्थना करके बालाजी जंगल की ओर बढ़ गया। रास्ते में उसे किसी की दुख भरी आवाज सुनाई दी। वहाँ पेड़ के नीचे एक साधु कराह रहा था। माँ, पानी, जीभ सूखी जा रही है, जान निकली जा रही है, पानी, माँ, पानी। ये सुनकर बालाजी कुल्हाड़ी जमीन पर फेंककर उसी तरफ गया जहाँ से आवाज आ रही थी। वहाँ सच में पेड़ के नीचे साधु लेटा हुआ था। उन्हें देखते ही बालाजी उनके पास रखी लोटे को उठाकर उसमें अपने बोतल से पानी भर दिया और उन्हें पानी पिलाने लगा। गुरुजी, आप देखने में बहुत बड़े साधु के जैसे हैं। आपकी ये स्थिति कैसे हुई? क्या करूं बेटा, काशी से कन्याकुमारी तक मैं पदयात्रा करने निकला हूँ। यहाँ आते आते एक घूंट पानी या थोड़ा भोजन देने वाला कोई नहीं है। स्थिति बिगड़ गई और मैं इस पेड़ के नीचे गिर गया। तुम्हारे पिलाए हुए पानी से प्यास तो बुझ गई है, लेकिन भूख मार रही है बेटा।
हे स्वामी, मेरे पास भोजन भी है, आराम से खाकर। पास में ही एक माताजी का मंदिर है, वहाँ आप आराम कर लीजिए। मैं लकड़ियाँ काटकर घर लौटते समय आपको देखकर जाऊंगा। इसके बाद बालाजी ने अपने भोजन का डब्बा खोलकर साधु के सामने रख दिया और वो खुद लकड़ियाँ काटने जंगल में चला गया। उस दिन ज्यादा दूर ना जाकर, ज्यादा मेहनत ना करने पर भी अच्छी लकड़ियाँ मिल गई। वो उन्हें सिर पर रखकर वापस आ रहा था। उसने आते समय देखा कि वहाँ साधु नहीं थे। वो वहाँ से आगे चलकर मंदिर के पास चला गया और वहाँ देखा कि साधु बैठे थे। उसने साधु को देखकर लकड़ियाँ नीचे रख दी और साधु के पास पहुँच गया और उनसे पूछा, स्वामी, अभी आपकी तबीयत कैसी है? बालाजी, तुम्हारे दिए हुए पानी और भोजन से मेरी थकावट दूर होकर थोड़ी सी ताकत आ गई बेटा। स्वामी, आपको मेरा नाम कैसे पता? तुम्हारा नाम ही नहीं, तुम्हारे बारे में, तुम्हारी गरीबी के बारे में, तुम्हारी मेहनत के बारे में मुझे सब पता है। स्वामी, आपका दर्शन, आपकी सेवा करने का सौभाग्य मुझे मिला। मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप 4 दिन यहीं रुकिए, मैं हर रोज आपके लिए भोजन लेके आता हूँ। थोड़ी ताकत आने के बाद आप चले जाइए। शाम हो रही है स्वामी, मुझे गांव जाकर लकड़ियाँ बेचनी है, चलता हूँ। रुको बालाजी, यहाँ आओ। इसके बाद साधु ने अपने झोले से एक सोने का सिक्का निकाला और उसे बालाजी को दे दिया। ये लेके जाओ बालाजी। स्वामी, ये सोने का सिक्का है? हाँ बालाजी, मेरे जैसे साधु सन्यास को इस सोने के सिक्के का क्या काम? इसे तुम अपने पास रखो, आगे काम आएगा। ठीक है? ठीक है स्वामी। इसके बाद बालाजी खुश होकर वहाँ से चला गया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को सब बताया और उसे सिक्का दे दिया। गायत्री ये सब सुनकर बहुत खुश हुई। मुझे तो लगता है जी, हमारे दुखों को देखकर भगवान हम पर कृपा कर रहे हैं। उस दिन के बाद से बालाजी हर रोज उस साधु के लिए भोजन लेकर जाने लगा और बदले में वो साधु रोज अपने झोले से एक सिक्का निकालकर बालाजी को दे देता। इस तरह 1 हफ्ता बीत गया। उसके अगले दिन की बात है। उस दिन बालाजी एक नई कुल्हाड़ी और कुछ चीजें लेने शहर जा रहा था। उसने अपने बेटे को बुलाया और उससे कहा, बेटा अंकुश, मैं शहर जा रहा हूँ, आने में 4 दिन लग सकते हैं। मेरे घर आने तक जंगल जाते समय रास्ते में माता के मंदिर में साधु जी को भोजन ले जाकर देना है। ठीक है पिताजी। ये कहकर अंकुश ने उस दिन भोजन ले जाकर साधु को दे दिया। बालाजी की तरह ही साधु ने अपने झोले से सोने का सिक्का निकालकर अंकुश को दे दिया। अंकुश ने वो सिक्का अपनी माँ गायत्री को दे दिया। तब गायत्री ने अंकुश को सिक्के के बारे में पूरी बात विस्तार से बताई। अगले दिन अंकुश ने फिर से भोजन ले जाकर साधु को दिया और साधु ने फिर से उसे सिक्का दिया। घर आते समय अंकुश अपने मन में सोचने लगा, ये साधु अपने झोले के अंदर बहुत सारे सिक्के रखकर हर दिन एक एक करके भीख जैसे दे रहा है। पूरे एक साथ लेने के लिए कुछ सोचना चाहिए मुझे। इसके अगले दिन की बात है। साधु के भोजन करते समय अंकुश ने उनके पास रखे झोले को उठा लिया और पास से रखे डंडे से उनके सिर पर जोर जोर से वार करने लगा। इसके बाद साधु ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और अंकुश वहीं पर पूरी तरह से जलकर भस्म हो गया। अगले दिन जब बालाजी शहर से वापस लौटा तो उसे अंकुश नहीं दिखा। बालाजी ने अंकुश को हर जगह ढूंढा। कहीं ना मिलने पर उसने आखिरकार अपनी पत्नी को बुलाया और उससे पूछा, गायत्री, अपना बेटा अंकुश कहाँ है? कहाँ गया है वो? कल दोपहर में साधु के लिए भोजन लेकर गया था और वापस नहीं आया जी। हाँ क्या? मैं एक बार साधु के पास जाकर आता हूँ। इसके बाद वो घर से निकलकर सीधा साधु के पास पहुँचा। साधु मंदिर में ध्यान कर रहे थे। साधु के सामने उसने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, स्वामी। इसके बाद साधु ने धीरे से आंखें खोली। आओ बालाजी, तुम्हारी ही राह देख रहा था। स्वामी, कल आपके पास मेरा बेटा अंकुश आया था, अभी तक घर नहीं आया। आपको कुछ पता होगा इसीलिए आया।
उसकी बात सुनकर साधु ने भीड़ की तरफ इशारा किया। देखो, वहाँ पर है। बालाजी वो ढेर देखकर हैरान हो गया। उसने साधु से कहा। स्वामी, ये क्या है? क्या हुआ है? साधु ने उसे कल की सारी बातें विस्तार से बता दी। स्वामी, ये मेरा इकलौता बेटा है। उसके बदले मेरे प्राण लेकर आपकी शक्ति से उसे जीवन दान दे दीजिए। यह संभव नहीं है बालाजी। तुम्हारे बेटे ने मेरे साथ जो अहित किया है उसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। तुम अपने बेटे को बहुत चाहते हो। मैं हमारा ये रिश्ता खत्म करता हूँ। ये कहकर साधु अपना झोला उठाकर और मंदिर से बहुत दूर जाकर जंगल में चला गया। तो दोस्तों, अगर एक बार विश्वास चला जाए तो उसे हासिल नहीं कर सकते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।